पापा आप आ गए। पानी दे दो। अरे आप आ गए। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आई। आज कुछ उदास लग रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं है मेरी। क्यों? क्या हुआ? सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चलो अंदर, सर दबा देते हैं, हल्का हो जाएगा। हाँ? बस अब रहने दो। कुछ आराम मिला? जिंदगी में कभी आराम ही तो नहीं मिला सुमन। गृहस्थी के पिछले 20 सालों में हमेशा कोई ना कोई समस्या सुरसा के समान मुंह फैला के खड़ी रही। आप कौन सी समस्या में गिर लिया? समस्या बड़ी जटिल है, क्या बताऊं। पिछले 25 साल की नौकरी एक झटके में हाथ से निकल गई, वो भी झूठे इल्जाम के साथ। क्या? नौकरी छूट गई? ये क्या कह रहे हैं आप? खबर बुरी है, पर क्या करूं, तुमसे बांटनी तो पड़ेगी। पर आप तो सेठ जी के विश्वास पात्र आदमी थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा? पिता का विश्वास पात्र था, इसीलिए तो बेटे का बैरी बन गया। पूरी फर्म पर सेठ जी का बड़ा लड़का आलोक कुंडली जमा कर बैठा है। सेठ जी के 60 साल होते ही उनके सभी खास लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सेठ जी ने कुछ नहीं कहा? वो क्या कहते, आलोक ने तो मुझ पर 40,000 के गबन का आरोप लगा दिया। सेठ जी ने इल्जाम की खिलाफत भी की, और वो क्या कर सकते थे। इसलिए आज 25 साल की नौकरी को भारी मन से तिलांजलि देकर आ गया। अब क्या होगा? कैसे चलेगा घर का खर्च? बेटी जवान हो रही है, उसकी शादी की चिंता, उससे पहले उसकी कोचिंग की फीस, कैसे कर पाएंगे हम ये सब? तुम धैर्य रखो सुमन, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। पापा आप चिंता ना करो, अब कोचिंग जाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने अपना कोर्स भी पूरा कर लिया है और रीट की तो परीक्षा भी हो चुकी है। इसलिए मैंने अब तय कर लिया है कि खूब हो गई पढ़ाई, अब मैं कोई जॉब ढूंढ लेती हूँ। बेटा, अभी तो तेरी पढ़ाई का समय है, तू चिंता मत कर। मैं जल्दी ही कोई ना कोई नई नौकरी ढूंढ लूंगा। वो बात ठीक है पापा, पर हम भी तो इस परिवार का हिस्सा हैं और इस परिवार की खुशियों के लिए पैसे जुटाना मेरी जिम्मेदारी है। अब मना मत कीजिएगा, मुझे पास के स्कूल से जॉब का ऑफर आया है। अच्छा बेटा। हाँ मम्मी, वैसे भी आगे टीचिंग जॉब ही करनी है, तो अभी से क्यों नहीं। वैसे भी पापा, मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ, और हम सब एक दूसरे का हाथ बटाएंगे तो सारी परेशानियाँ आराम से गुजर जाएंगी। तू सच कह रही है बेटी। नमस्ते सर। अरे आओ आकृति, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर। बैठो। और बताओ कैसे आना हुआ? सर वो मुझे आपके स्कूल में टीचिंग जॉब करनी है। लेकिन कुछ दिन पहले तो तुमने अपनी तैयारी के चलते मना कर दिया था। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हारी रीट अगर क्लियर हो जाएगी तो तुम्हें तो स्कूल में पढ़ाना ही है। हाँ सर, वो मैंने नादानी में मना कर दिया था, पर अब मैं इस जॉब के लिए रेडी हूँ। आप मुझे अवसर तो दीजिए सर। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे रिक्वेस्ट मत करो। तुम एक काम करो, तुम कल से आ जाओ। ठीक है सर, थैंक यू सर। ऑलवेज वेलकम।
अरे सुमन, किधर जा रही है? बस मंदिर के दर्शन के लिए जा रही थी जीजी। एक बात बताओ, 2 दिन से राजेंद्र जी को घर में ही देख रही हूँ, काम पे नहीं जाते क्या? क्या बताऊं जीजी, तबीयत ठीक नहीं रहती उनकी आजकल। अभी 3 दिन पहले ही दुकान पर चक्कर खाकर गिर पड़े। अब तो उनका नौकरी कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। बात तो ठीक है, साथ में गृहस्थी लगा रखी है ना, तो आदमी को खटना ही पड़ता है। वो तो है, पर शरीर सलामत रहे तब ना। घर में बेटी जवान हो जाए तो बाप को कोल्हू का बैल बनना ही पड़ता है सुमन। वो तो ठीक है जीजी, अब आकृति भी जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। अरे हाँ, वो भी आज निकली थी कहीं नए कपड़े पहनकर। हाँ, इसके स्कूल में बात करके आई है, कल से जाएगी पढ़ाने। अब बेटी जवान हो गई है, उसके हाथ पीले करने की सोचो। कहीं बेटियों की कमाई से घर नहीं चलते, बेटी तो पराया धन होती है। पराया धन समझने के जमाने गए जीजी, अब बेटी अभी बेटों से कम नहीं है। ये बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं, अब वो तुम्हारी बेटी है, तुम खुद उसका अच्छा बुरा ना समझो तो मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली। अच्छा अच्छा, चलती हूँ जीजी। ठीक है। हाँ तो बच्चों, आज आपका लेसन है भारत का क्रांतिकारी आंदोलन। इसमें हम स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपके प्रिय क्रांतिकारी कौन है। लक्ष्य, तुम बताओ। भगत सिंह। वेरी गुड, बैठ जाओ। चेतन। चंद्रशेखर आजाद। वेरी गुड, बैठ जाओ। लक्ष्मी। मैम खुदीराम बोस। अरे वाह लक्ष्मी, तुम्हें खुदीराम बोस क्यों पसंद है? क्योंकि वो छोटी सी उम्र में ही मातृभूमि के लिए गले में फांसी का फंदा डाल दिए थे। अरे वाह लक्ष्मी, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। तुमने कहाँ पढ़ा खुदीराम बोस के बारे में? मैम मेरे पापा लाइब्रेरियन हैं, वो अक्सर बहुत सी किताबें लाते हैं, मैंने उसी में से पढ़ा। अच्छा, बैठ जाओ। चलेंगे अब। लाइन में, लाइन में। कहो आकृति, कैसा रहा स्कूल का पहला दिन? सर बहुत अच्छा रहा। ना केवल क्लास के बच्चों से पहचान हुई, बल्कि आज से मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। क्या लगता है कैसे हैं हमारे स्कूल के बच्चे? वैसे तो उनका व्यवहारिक ज्ञान अच्छा है, पर मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्हें भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ही नहीं, बल्कि खुदीराम बोस तक अपनी पकड़ रखते हैं। गुड। वैसे मैं आज तुम्हें क्लास के बाहर सुन रहा था। सर आप पहले ही दिन मेरी जासूसी कर रहे थे। जासूसी वाली बात ही नहीं है, क्लास का जायजा लेना तो मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। हाँ सर, पर ये कहकर आपने मुझे नर्वस कर दिया। नर्वस तो वो होते हैं जो अपना काम नहीं जानते। आज तुम्हारी प्रेजेंटेशन देखकर मुझे लगा कि तुम बच्चों में अपनी स्टडी का अच्छा माहौल बनाने का दम रखती हो। थैंक यू सर। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? सर बस सड़क के उस पार मेरा घर है। कैसे जाओगी? पैदल चली जाऊंगी। नहीं नहीं, चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। अरे चलो, मैं उधर ही जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है सर। चलो।
पहली बंदे के साथ दूसरा बंदा। आपकी चिंता जायज है, पर पता तो चले ये साला है कौन। भैया जी, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। हो सकता है कोई रिश्तेदार हो, आकृति को छोड़ने आया होगा। देते हैं। भैया जी, रिश्तेदार तो नहीं लग रहा है ये, मुझे तो कोई यार दोस्ती लग रहा है। हमारे होते हुए किसी और से दोस्ती, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। तो यहीं रोक के खुलवा लेते हैं इसका चिट्ठा, सब पता चल जाएगा। रिश्तेदार है, दोस्त है या हमदर्द। चल रुकवाते हैं। अरे क्या बात हो गई भाई? कुछ नहीं बॉस, हम तो बस आपके बारे में जानना चाह रहे थे। मैं यहाँ शर्मा जी के यहाँ आया था। उनकी बेटी आकृति के साथ? हाँ, उसे ही छोड़ने आया था। उनके रिश्तेदार हो क्या आप? नहीं नहीं, आकृति ने कल ही हमारी स्कूल ज्वाइन करी है। अच्छा, तो आप माँ साहब हो? जी। फिर तो रोज हमें इधर आकृति के साथ दिखेंगे। अब स्टाफ का तो ख्याल रखना ही पड़ता है। एक बात का ख्याल रखना, उसका ज्यादा ख्याल मत रख लेना, वरना खुद का ख्याल नहीं रहेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि ये मोहल्ला हमारा है और हमारे भैया जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि बाहर के लौंडे आके हमारे भैया जी के बंदी के साथ आके हाथ मिलाएं। पर इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मेरी सिर्फ कलीग है। कलीग होगी तुम्हारे स्कूल में, हमारे यहाँ मोहल्ले की लड़की है, उसकी इज्जत की जिम्मेदारी है हमारी। तो मैंने कौन सी बेइज्जती कर दी भाई? तभी तो अभी तक आपसे इज्जत से पेश आ रहे हैं मास्टर साहब। अब अपना पिछवाड़ा बचाओ और यहाँ से निकल लो, ये दोबारा इधर मत दिख जाना। आकृति बेटा, चलो खाना खा लो। मैं खा लूँगी मम्मी, पहले आप खा लो। नहीं, तुम पहले खा लो, तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है ना। पापा नहीं आए अभी तक। कहाँ गए हैं पापा? कुछ खास तो नहीं पता, शाम को यही कहकर निकले थे कि किसी काम के सिलसिले में किसी से मिलने जाना है। तुम खा लो पहले। मम्मी पापा को आ जाने दो, मेरा मन नहीं है खाने का। मैं जानती हूँ बेटा तेरी तकलीफ को, पर क्या करूँ। मम्मी, भगवान ने हमारे परिवार पर ये अचानक क्या संकट डाल दिया। क्या करें बेटा, बुरा समय कहकर तो नहीं आता ना, वरना सेठ जी ने तेरे पापा को कभी टोका तक नहीं था। मैं देख रही हूँ पापा बेहद परेशान रहते हैं आजकल। हाँ, वो किसी से कुछ कहते भी तो नहीं है ना। किसे कहे मम्मी, आजकल यार दोस्त रिश्तेदार सब रो रो के सुनते हैं और बाद में हंस हंस के मजाक उड़ाते हैं। हाँ वो तो है, आज तो स्कूल क्या चली गई, पड़ोस वाली मधु दीदी की तो वैसे ही जलन होने लगी। क्या कह रही थी? अरे वही पुराना रोना, बेटी तो पराया धन है, उसके हाथ पीले करने वगैरह वगैरह। हर हर महादेव अंकल जी। हर हर महादेव। और जयदीप, तुम बताओ कैसे हो? अब क्या कहें अंकल जी, हम तो सही हैं, पर लोगों का हाल बेहाल देखकर रहा नहीं। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? अब क्या बताऊं अंकल जी, आपकी नौकरी जाने के बारे में सुना तो दुख हुआ, पर अब आकृति गैर मर्दों को साथ लेकर आए कॉलोनी में और उनसे हाथ मिला देखकर अच्छा नहीं लगा। बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई? कोई गलतफहमी नहीं हुई अंकल जी, अब स्कूल में पढ़ाने जाने लगी है तो पढ़ाओ,
जो दोस्तों को साथ में लाना अच्छा थोड़ी लगता है। ये कॉलोनी में और भी तो बहन बेटियां हैं। ठीक है, मैं आकृति से बात करता हूँ। अरे आकृति, तुम घर नहीं निकली? नहीं सर, सोचा अगर आप उधर से जा रहे हैं तो आपके साथ ही चलूं। हाँ जाऊंगा तो उधर से ही। तुम्हें घर छोड़ पाना अब ये नहीं हो पाएगा। क्यों सर? कल आप तो कह रहे थे कि हाँ मैंने कहा था, और मैं तुम्हें रोज छोड़ता भी, पर पहले ही दिन क्या हुआ पहले दिन? सर बताइए प्लीज। पहले ही दिन तुम्हारे पड़ोसियों ने मुझे दलील कर दिया। कौन थे वो? तुम्हारे पड़ोस के थे वो दो लड़के, एक वो जो लंबा तिलक लगाता है। अच्छा, जयदीप। हाँ वही, और उसका वो चमचा कह रहा था तुम उसकी बंदी हो, और वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बंदी को कोई रोज उसके घर छोड़ने जाए। उसकी इतनी हिम्मत हो गई? अब उसकी हिम्मत तो तुमने ही बढ़ाई होगी। नहीं सर, अब आप कुछ मत कहिए। ये मेरी बात है तो मैं ही इसको संभालती हूँ। अरे आकृति, आज सरपट कहाँ से चली आ रही है? कहीं से भी आई हूँ, सीधे तेरे पास आई हूँ। तो कहो, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? सेवा की मुझे नहीं, तुझे जरूरत है जयदीप। सोचती हूँ किसी दिन तेरी सैंडल से सेवा कर दूँ। आकृति बहन, किसी भी क्या नाराजगी? तू चुप कर चमचे। अब बहन कह रहा है, और तब क्या हुआ था जब मुझे इसकी बंदी बता रहा था? आकृति, तुम तो खामखा बात का बतंगड़ बना रही हो। मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? और तुमने जो झूठी सच्ची बात मेरे बारे में कही वो कुछ नहीं? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं तो कॉलोनी की हर बहन बेटी की सुरक्षा का अपना दायित्व समझता हूँ। ये दायित्व है कि दूसरों के सामने हमारी इज्जत खराब करो। और मैं किस दिन तेरे साथ डेट पर गई जो मैं तेरी बंदी हो गई? ओ चाचा जी, समझाओ अपनी बेटी को यार। वैसी गलत फहमी पे हम पे चढ़े जा रही है। क्या हुआ आकृति? अब बहुत बहस हो चुकी, चल घर चल। नहीं पापा, मैंने मजा चखा के रहूंगी जो दूसरों की इज्जत करना नहीं जानते। चल बेटा, ईश्वर सब देख रहा है। आकृति ने कोई गलती नहीं की। जयदीप को क्या हक है जो बिना किसी बात के मेरी बेटी के साथ अपना नाम जोड़े? पर इसे भी क्या जरूरत पड़ गई नौकरी के पहले दिन ही दूसरों को गली मोहल्ले के चक्कर लगवाने की? ऐसी बात नहीं है पापा, अमर सर अच्छे इंसान हैं और वो कभी भी हमें छोटे होने का एहसास नहीं दिलाते हैं। बेटा मैं मानता हूँ, पर एक बात समझ ले, हमें भी दुनिया की रवायत समझ कर जीना पड़ता है। बस अब बहुत हो गया। मेरी बेटी सोने की तरह खरी है, मैं तो बस इतना जानती हूँ। रहने दे, अब इसे पढ़ाई करने दे। मैंने शहर से दूर एक सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी की बात कर ली है। पापा, आप हमसे दूर रह के नौकरी करोगे? बेटा अच्छी सैलरी है, शनिवार और रविवार को तो मैं घर पे ही रहूंगा। और बेटी अगर बाहर जाकर नौकरी कर ले तो क्या बुराई है? अब रहने दे, रात बहुत होगी, मुझे भी सोना है। भगवान जी, अब क्या होगा? पापा थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए घर से बाहर रहेंगे। इस बुरे माहौल में हम कैसे रहेंगे? काश मैं नौकरी कर पाती, पर अब वो भी मेरे बस में नहीं रहा है। कैसे परिवार की जिम्मेदारी में अपना हाथ बटाऊं? भगवान जी, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर।
वेरी गुड मॉर्निंग आकृति, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सर। कल रात को मैं सोने में लेट हो गई थी, उठी तो देखा आपके 5 मिस कॉल्स हैं। हाँ, मैं तुम्हें काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था सॉरी सर, पर अब मैं स्कूल पढ़ाने नहीं आ पाऊंगी। और अब तुम्हें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि तुम हमारी स्कूल में आके पढ़ाओ। ऐसा मत कहो सर। अरे क्योंकि तुम सरकारी टीचर बनने वाली हो। सर आप भी क्या सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं? अरे बिल्कुल भी नहीं, रीट का रिजल्ट आ गया है। तुम्हें रीट क्लियर करने की बधाई। तुम खुद अपने फ़ोन में देख लो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके बाय। पापा, अब आपको शहर से दूर जाने की जरूरत नहीं है। बेटा, नौकरी करनी है तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना। नहीं, नौकरी अब आप नहीं करोगे, क्योंकि नौकरी अब मैं करूंगी। बेटा जिद मत कर, कल शाम को ही मना किया था ना कि तू कोई प्राइवेट जॉब नहीं करेगी। पर सरकारी तो करने दोगे ना आप लोग? सरकारी नौकरी? हाँ भाई हाँ, अभी हमारे सर का फोन आया था, रीट का रिजल्ट आ गया है और आपकी बेटी सरकारी टीचर बन गई है। सच? बेटा हाँ, ईश्वर ने शायद हमारी पिया सुन ली है।